नमस्ते, मैं भक्ति कपूर हूँ, एक न्यूट्रिशनिस्ट विद MSc in Food Science and Nutrition and I'm the founder of a virtual nutrition counseling platform called Healthy High। और आज मैं हूँ NBT लाइव पे, जहाँ हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसने काफी बज़ क्रिएट किया है। हाँ जी, ये टॉपिक है प्रोटीन पाउडर्स। क्या ये जरूरी है? क्या हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? आइए साथ में हम इसको अनरावल करते हैं। और ये टॉपिक स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम भारतीयों के लिए, क्योंकि हम में से काफी लोगों की डाइट प्रोटीन में डेफिशिएंट होती है। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोटीन की इम्पोर्टेंस की। प्रोटीन सिर्फ जिम का टॉपिक नहीं है, ये हर किसी के लिए जरूरी है। प्रोटीन मदद करता है हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, हमारे मसल्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए और हमारे स्किन को भी हेल्दी रखता है। प्रोटीन हमारी बॉडी का कंस्ट्रक्शन क्रू है। अगर हम हर दिन इनफ प्रोटीन नहीं लेते हैं तो बॉडी की बायोलॉजिकल एजिंग बढ़ जाती है, हम वीक फील करते हैं, टायर्ड महसूस करने लगते हैं और हमारे एनर्जी लेवल्स तो बहुत ही ड्रास्टिकली अफेक्ट हो जाते हैं। आप में से काफी लोग प्रोटीन पाउडर्स देने के लिए स्केप्टिकल होंगे। मेरे प्रैक्टिस में आए दिन मुझे क्लाइंट्स पूछते हैं, क्या ये सेफ है, क्या ये जरूरी है, क्या ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को लेना चाहिए, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे ना। बहुत लोगों को प्रोटीन से घबराहट होती है। ऐसा परसेप्शन है कि नेचुरल फूड इनफ है प्रोटीन के लिए, और हाँ, होल फूड्स ही हमारे प्रोटीन का मेन सोर्स होना चाहिए। लेकिन खास करके इंडिया में बहुत लोग अपने रेकमेंडेड और रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंस का सिर्फ आधा ही इनटेक कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में प्रोटीन पाउडर्स का सपोर्ट लेना बहुत ही फायदेमंद रहता है। प्रोटीन पाउडर्स पे लीन ऑन करके आप वो गैप को बहुत इजीली फिल अप कर सकते हैं। ये प्रोटीन गैप अक्सर हमारे डाइटरी पैटर्न्स की वजह से होता है। सोचिए आपके ब्रेकफास्ट मील्स, इडली, डोसा, पराठा या पोहा, उपमा, ये सब कार्ब हैवी होते हैं। और आपकी डिनर और लंच मील्स जहां बहुत ज्यादा रोटी या चावल हो, तो इनमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। और अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हैं तो आपकी मील्स बहुत ज्यादा केयरफुली प्लान्ड होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी वहां बहुत ही इजीली आ जाता है। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दाल्स प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, लेकिन दाल्स में 60 to 65% कार्बोहाइड्रेट होता है और 20 to 22% लो बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन होता है। वेजिटेरियंस के लिए मेन प्रोटीन सोर्सेज होते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, चना, पनीर, चीज, और सोया एंड सोया प्रोडक्ट्स जैसे कि टोफू, एडमामे, सोयाबीन और सोयाबीन के डिफरेंट फॉर्म्स जैसे कि आटा, उसके चंक्स, सोयाबीन ग्रैन्यूल्स। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग, चिकन, फिश और कोई भी अदर मीट ऑप्शंस आपको प्रोटीन देते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी हर मील में प्रोटीन को इनकॉर्पोरेट करें, ताकि हम अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स को बेहतर पूरा कर सकते हैं। तो प्रोटीन पाउडर्स का कहाँ रोल है? इसे समझिए जैसे कि आपका एक फ्रेंड जो हमेशा आपका साथ देता हो। जैसे कि आप बाहर जाते हैं और आप पानी लेकर जाते हैं, राइट? वैसे ही प्रोटीन पाउडर्स को आप वहां यूज करिए जहां आप फूड से इनफ प्रोटीन नहीं पा सकते हैं। वो हमारे फूड का फाउंडेशन नहीं होना चाहिए, बट एक सप्लीमेंट होना चाहिए जो कोई भी कमी रह गई है उसको पूरा कर सके। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी एक बहुत ही बिजी रश्ड मॉर्निंग है और आपको ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं है। तो इस सिचुएशन में आप एक क्विक स्मूदी फिक्स कर सकते हैं, जिसमें आप ओट्स, फ्रूट, नट्स और एक प्रोटीन स्कूप डाल के एक बहुत ही पौष्टिक स्मूदी बना सकते हैं, जिसमें आपको होल फूड्स का न्यूट्रिशन एज वेल एज प्रोटीन मिल जाता है और वो आपको फुल डे एनर्जेटिक रखेगा। या फिर आप वर्कआउट के बाद एक स्कूप पानी या दूध में ले सकते हैं फॉर मसल रिकवरी। और आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स के अनफ्लेवर्ड प्रोटीन्स मिलते हैं, जो आप अपनी रोटियों में डाल सकते हैं, चीला में डाल सकते हैं, थेपला, पराठा, किसी भी चीज में डाल सकते हैं, जिससे आपका प्रोटीन इंटेक अप हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोटीन पाउडर्स पे रिलाई कर रहे हैं तो आप अपने न्यूट्रिशन पजल में से एक पीस मिस कर रहे हैं। आपका फाउंडेशन होना चाहिए होल फूड से, इसलिए नट्स, लेग्यूम्स, डेयरी, ये सब आपके रोज के खाने में इंक्लूडेड होने चाहिए, ताकि आपको सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर हर रोज मिल सके और आपकी बॉडी हर तरह से थ्राइव कर सके।
तो सम अप करते हैं, प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और प्रोटीन सप्लीमेंट्स हमको वो गैप फिल करने में मदद करते हैं। पर ये समझते हुए इस बात का ध्यान रखिए कि प्रोटीन रिच होल फूड्स हमें हर रोज इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही जरूरी है, और फिर भी जो गैप बच जाए वो हम एक स्कूप प्रोटीन से फिल अप कर सकते हैं। तो इस बैलेंस को समझ के आप दोनों वर्ल्ड्स का बेस्ट एंजॉय कर सकते हैं और अपनी हेल्थ जर्नी पर थ्राइव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे एंड लेट्स मेक योर हेल्थ अ प्रायोरिटी।